नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की स्टूडियो की आप सबकी हम सबकी रहनुमाई फरमाने के लिए, इसकी रौनक को दोबाला करने के लिए वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब मुलाकात के मुंतज़र हैं, बल्कि हम सब मुंतज़र हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है हकीम साहब, पुरतपाक खैर मक़दम है, हर रोज़ बेताबी से आपका इंतज़ार रहता है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए और अपना कीमती वक्त आप नाज़रीन के लिए निकालते हैं। बेहद ममनून और मशकूर हैं हम सब। तो नाज़रीन, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब की गज़ल भी होगी आप सबकी खिदमत में पेश, उनकी रहनुमाई। कुछ सवालात भी हमारे पास कल के महफूज हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, सहाबी थे, और अपनी तंगदस्ती का, अपनी फ़कीरी का ज़िक्र किया। कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भी, मेरे घर वाले भी, बच्चों को न 2 वक्त रोटी मिलती है, न सुकून मैसर है। तो इस गरीबी से मैं तंग आकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि मेरी कुछ मदद कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास घर में क्या कुछ मौजूद है? उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक चटाई है या एक कंबल है जिसे मैं आधा बिछाता हूँ, आधा ओढ़ता हूँ, और एक लकड़ी का प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ लेकर आओ। वो गया शख्स, दोनों चीज़ें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपने जो सहाबा इकराम आपकी खिदमत में मौजूद थे उनमें से दरियाफ्त किया कि कोई है जो इसे ख़रीदेगा? एक सहाबी ने कहा कि मैं 1 दिरहम में ख़रीदता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई और जो थोड़ी कीमत बढ़ा कर इसे ख़रीदे? एक दूसरे सहाबी ने कहा, मैं 2 दिरहम में ख़रीदता हूँ। आपने वो दोनों चीज़ें उन सहाबी को दी, 2 दिरहम लिए इस शख्स को दिए, इन सहाबी को जो तंगदस्ती का शिकवा लेकर हाजिर हुए थे। कहा कि 1 दिरहम से खाने पीने का सामान लो, अपने घर वालों को जाकर दो, और दूसरी दिरहम से कुल्हाड़ी ख़रीद कर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसे ही किया। कुल्हाड़ी लेकर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह ने अपने हाथ मुबारक से जो है वो उसमें दस्ते अक़दस से उसमें लकड़ी का दस्ता लगाया और कहा कि जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में जाकर उसे फ़रोख्त करो, उसे बेचो, और 10 दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद मेरे पास आना। तो उस शख्स ने ऐसे ही किया। जब वो दोबारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो बहुत खुश व खुर्रम और कहा कि रसूलुल्लाह मेरे पास 10 दिरहम जमा हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ पुरशफ़क़त नज़रों से देखा, मुस्कुरा कर देखा और कहा कि ये उससे बेहतर है कि क़यामत के दिन तुम्हारे पेशानी पर, तुम्हारे माथे पर भीख मांगने का दाग हो। तो कस्बे हलाल, हलाल रोज़ी कमाना अल्लाह ताला के नज़दीक महबूब तरीन अमाल में से एक बहुत ही पसंदीदा अमल है। अपने बच्चों की किफ़ालत करना, अपने बच्चों को अगर हलाल रोज़ी कोई शख्स खिलाता है तो अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम है। बाकी गुनाहों का तो नहीं कह सकते, लेकिन जब जहाँ सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देने पर कादिर है, वहाँ ये जो नेकी है ये अल्लाह की नज़र में कोई ना कोई मकाम तो ज़रूर रखेगी रोज़े जज़ा में, रोज़े आखिरत में। तो कस्बे हलाल या हलाल रोज़ी अपने बच्चों को खिलाना ये एक इबादत है। अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि अपने बच्चों को हराम लुक़मे से बचाएं और उन्हें हमेशा हलाल तरीक़े से उनकी ज़रूरतों को, उनकी हाजतों को पूरा करते रहें। अब चलते हैं हकीम साहब के पास। जी हकीम साहब। बहुत शुक्रिया। गज़ल का मतलब, इरशाद। खुशी से भी नवाजा और गम से भी नवाजा है। वाह, अल्लाह खुशी ताला से। का हाथ शुक्र करना चाहिए। ये जो बेशक। गम है ये बहुत कीमती होते हैं। मेरी नज़र में गम बड़े कीमती। खुशी से भी नवाजा और गम से भी नवाजा है, ज़रूरत जब हुई अपने करम से भी नवाजा है। वाह, क्या कहने, बहुत उम्दा, बहुत ज़रूरत उम्दा। जब हुई अपने करम से भी नवाजा है। बड़ी मुश्किल से मेरी तरबियत हो पाई है अब तक। बड़ी मुश्किल से मेरी तरबियत हो पाई है अब तक। सितम गैरों के अपनों के करम से कर्म भी से भी नवाजा है। नवाजा है, बहुत उम्दा, क्या कहने, सितम गैरों लाजवाब। के अपनों के करम से भी नवाजा। ये तशक्कुर है सारे कलाम में। बिल्कुल सितम बिल्कुल। गैरों के अपनों के करम से भी नवाजा है। हमेशा जाम पीने की न थी तौफीक जब साकी। हमेशा जाम पीने की न थी तौफीक जब साकी। पिए बिन लड़खड़ाने के भरम से भरम भी से भी नवाजा है। नवाजा है, बहुत उम्दा।
बहुत पिए बिन लड़खड़ाने के करम से भी नवाजा है। मेरा ये हाल था, मैं तशनगी में शुक्र करता था। इस शुक्र करने का मामला अगर आदमी अच्छा कर ले और सब्र करने का, ये दो हथियार है जो कभी खाली नहीं जाते। ये बेशक। मेरा तजर्बा। मेरा ये हाल था, मैं तशनगी में शुक्र करता था, तो साकी ने मुझे अब जामे जम से भी नवाजा है। क्या कहने, मुकर्रर इरशाद हकीम साहब, बहुत उम्दा। मेरा मेरा ये हाल था, मैं तशनगी में शुक्र करता था, तो साकी ने मुझे अब जामे जम से भी नवाजा है। और मक्ते का शेर है कि मुझे क्या क्या दिया है तूर, कैसे शुक्र हो उसका। सुभान अल्लाह। मुझे क्या क्या दिया है तूर, कैसे शुक्र हो उसका। तबस्सुम बांटता हूँ, चश्मे चश्मे नम नम से से भी नवाजा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तबस्सुम बांटता हूँ, चश्मे नम से भी नवाजा है। बहुत जज़ाक। लाजवाब, बहुत लाजवाब हकीम साहब। कुछ ही देर में इंशाल्लाह आपको फीडबैक भी मिलेगा, लेकिन हर शेर अपने आप में बहुत ही मुकम्मल और बेमिसाल है। वाकई अल्लाह का शुक्र जितना अदा किया जाए, उसके कर्म का जिस हद तक जो है वो हम ममनूनियत का इजहार करें, रब कितना खुश होता है कि मेरा बंदा जो है वो मेरा शुक्र बजा लाता है, या मेरे कर्म का, मेरे उसका एहसानात का तस्करा करता है। तो वाकई सब्र जितना किया जाए कम है, और शुक्र भी जितना किया जाए वो भी कम है। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कल के सवालात ले लें, इस दौरान के कुछ और कॉल्स इंशाल्लाह आज प्रोग्राम में शामिल हों। एक बहन ने कहा था कि मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन माशाल्लाह उन्होंने 6 सवाल दर्ज करवा दिए। पहला सवाल उन्होंने कहा था कि ये 2005 का सिरका है उनके पास, बहुत पुराना हो गया है, या शायद 2005 ही लिखा है हकीम साहब। तो ये सिरका, सफ़ेद सिरका, वो इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, सिरका कभी भी सफेद नहीं होता, और वो कुछ और होगा। सिरका जो केमिकल से बनाते हैं वो सफेद होता है। और मेरी नज़र में, क्योंकि मैं भी बहुत सारे सिरके बनाता हूँ, मैंने कभी ओरिजिनल सिरके को सफेद नहीं देखा, या फिर कोई उसको साफ करे मशीनों से। वैसे सिरके को साफ नहीं करना चाहिए, मल के कपड़े में छान लेना चाहिए, बस काफी। सिरका छानने के बाद इस्तेमाल करने को मना करते हैं। मशीनों के जरिए जो साफ हुए हुए सिरके होते हैं और वो मार्केट में आते हैं, लेकिन हम जो सिरके बनाते हैं उसी सूरत में उनको पेश कर देते हैं मरीजों को, और वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। किसी भी चीज़ को जब हम बहुत साफ करते हैं तो वो नुकसान पर उतर आती है। नुकसान ये कि जैसे आपने आटे को बहुत बारीक छलनी में छाना, तो उसकी जो खुश्की है, जिसे वो कहते हैं भूसी, वो सबसे ज़्यादा मुफीद है। एक बार को आटा नुकसान दे सकता है, और वो मुनहजिम बहुत है। इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत साफ सुफ की हुई होती है, उसको खाने में ज़रा नुकसान हो सकता है कोई। दूसरा सवाल जी, दूसरा वो जानना चाह रही हैं कि उन्होंने जैतून का सिरका या नमक जैतून वगैरह जो मंगवाया है, तो उनके हस्बैंड को जो डायबिटीज़ है उसके लिए कितनी बार देना है, कैसे देना है? हालांकि ये सवाल वो कई बार पूछ चुकी हैं, लेकिन ना जाने क्या तशनगी है, एक बार फिर उनकी रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, 1 गिलास पानी के हमरा दिन में 2 बार, या अपने सब्जी सालन में भी मिला सकते हैं। ये 1 चम्मच या 2 चम्मच ले और अपनी अद्वियात भी जारी रखें, पूरा मुनहसिर ना हो। ये आपको डायबिटीज कंट्रोल करने के साथ डायबिटीज की अद्वियात के नुकसानात से बचाता है, और 4-5 किस्म के इमराज जैसे हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, लीवर को अच्छा रखता है, और डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। जी, याददाश्त अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या करें? याददाश्त के लिए खून पतला करें सबसे पहले, और
एक नुस्खा भी है जो खून पतला रखता है और याददाश्त बढ़ाता है। दरअसल दिमाग से पूरी तरह खून बहना चाहिए और दिमाग को जिन नमकियात की ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए। तो नमक ज़ैतून एक ऐसा नमक जो एक चुटकी ले और एक चुटकी खाने का सोडा, मीठा सोडा 2 गिलास पानी मिला के एक बार ज़रूर पिया करें, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी। चश्मा, आज हम देखते हैं कि पहले तो खाल खाल नज़र आता था, किसी किसी की नज़र कमज़ोर हुआ करती थी हकीम साहब, और वो भी बड़ी उम्र में। लेकिन आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ है, नज़रें कमज़ोर हो गई हैं। तो बीनाई दुरुस्त हो जाए, या ऐसा होता है कि अगर आंखें ख़राब हो गई हैं, पावर बढ़ गया है, तो कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने से बीनाई या बसारत लौट आए, फिर ठीक हो जाए सब कुछ? देखिए, 2 चीज़ें बड़ी कारआमद हैं। एक सीज़न में मिलती है, एक ऑफ सीज़न में भी मिलती है। गाजर का जूस पिलाया करें और उसमें आधा या 1 ग्राम सफ़ेद गोंद मोरिंगा मिलाकर पिलाया करें। और अगर गाजर का मौसम ना हो तो 2-3 चम्मच सौंफ उबाल के उसका पानी में सफ़ेद, कम उम्र लोगों को आधा ग्राम और 12 साल से बड़े बच्चों को 1 ग्राम भी दे सकते हैं। इससे उनको काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी। बदन पर लाल दाने हैं, जिस्म पर लाल दाने हो जाते हैं, तो ये इसके लिए क्या करें? बहुत हसास जिस्म है उनका, और ये आप एक चुटकी सोडा और एक चुटकी खाने का सोडा जो मीठा सोडा कहलाता है, एक चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चम्मच भुनी हुई अलसी जो मामूली सी भुनी हुई हो, उसके साथ रोज़ाना 1 बार लेना बेहतर है। जी। आखिरी सवाल जो है उसमें मसला बढ़े हुए पेट का है। ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे भी हों, अगर ओवर वेट हो जाएं या जिस्म इस तरह से बदनुमा लगता है, भद्दा हो जाता है, तो ये बढ़े हुए पेट का मसला कैसे हल हो हकीम साहब? इसे कैसे नॉर्मलाइज किया जाए? डाइट कंट्रोल लाजिम है। जो खुराक है उससे निस्फ कर दें अपनी, और 1 घंटा पैदल चलें। गर्म पानी बारहा पिए, कम से कम 5 बार, और सिरका जीरे का 2-2 चम्मच दिन में 2 बार पिए तो आपका वजन और ख़ास तौर पर पेट को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। आयशा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम फरहीना साहबा से बात कर रहे हैं। ये हमारी आज की पहली कॉलर हैं। इस्तकबाल है आपका फरहीना, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरी भाभी है, करीब 45 साल है उनको, थायराइड है उनको। कान थायराइड तो नॉर्मल है, नमक जैतून ले रही हैं और नमक गोंसिया ले रही हैं जोड़ों के दर्द के लिए। उनको कभी कभी महीने में 4-5 बार ऐसा होता कि कान के करीब में गाल मोटा हो जाता। अच्छा। दोनों गाल दोनों तरफ मोटे हो जाते हैं गाल उनके। ऐसा लगता है कि चेहरा पूरा सूजा हुआ है। जी। वहाँ पर कुछ गर्मी भी महसूस होती है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता उनको। पूरा ऐसा लगता है जैसा पूरा फूल गई है, सूजन आ गई है चेहरे पे, ऐसा होता। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी आयशा साहब। और बाकी हाँ, और क्या? बाजी मेरे बहू के आंखों के नीचे काले सियाह हल्के हुए हैं, उसके लिए बताइए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। वो ऑलरेडी गोंद मोरिंगा ले रही हैं। हाँ, ये अच्छा है कि आपने के बता दिया है। इसके अलावा और क्या लिया जाए? ठीक है, और कुछ नहीं, गोंद मोरिंगा, सिर्फ गोंद मोरिंगा। बेहतर। हकीम साहब बताएंगे कि कैसे इन हलकों को दूर करें। आयशा साहब आप बताइए, सवाल क्या है? दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हम ये कह रहे हैं ना कि हमारे लड़के का इन्फेक्शन है अरे लीवर में, तो उसका नुस्खा क्या बता दीजिए आप जी से पूछ के। और ये है कि जैसे क्या ये कब तक खाया जाएगा, तो अभी जो बताया था जैतून का नमक और खाना सोडा। आपने लिवर में इन्फेक्शन की बात कही है?
जी 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 हाँ ठीक है, ठीक है जी हकीम साहब। बाजी हाँ आपसे बताइए। ये गुजारिश है कि मुशायरे क्यों बंद हो गए हैं जो 2:30 बजे रोज आते हैं? हम आपका प्रोग्राम 10 साल से देख रहे हैं। ये कह देना उनसे जरा, ये 2:30 बजे जो आते थे मुशायरे वो बंद हो गए हैं। ठीक है बहन, आपकी बात इंशाल्लाह अपने जिम्मेदारान तक पहुंचाएंगे। देखिए हकीम साहब, हर इंसान का अपना अपना ज़ौक़ होता है, और अगर वो उस ज़ौक़ की तस्कीन का सामान ना हो तो फिर उसकी कमी खलती है। बहरहाल यहाँ लिवर का जो इन्फेक्शन है उसको कैसे दूर करें? हाँ देखिए, वो नुस्खा तो इन तक पहुंच चुका है, और वो नमक जैतून जैसे मैंने कहा है, और वो आप 2-3 महीने तक दें, एक एक चुटकी, और उसमें खाने का सोडा मिला लें 1 चुटकी 2 गिलास पानी में, बस एक बार दे दिया करें। और अपनी अद्वियात का भी ख्याल रखें, डॉक्टर की बात भी माने, वो दवाएं भी दें, इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। फरहीना साहबा ने जो सवालात किए हैं उसमें 45 साल उम्र बताई है, थायराइड भी है, फ़िलहाल कंट्रोल में है, नमक जैतून गोंद स्याह जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनके दोनों गाल जो हैं उनमें उन पर सूजन आ जाती है। तो ये सूजन क्यों आती है और कैसे दूर करें इसे हकीम साहब? हाँ देखिए, ऐसे ये एक्सरसाइज जरूर करें रोजाना 3 मिनट, किस्तों में कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे पूरी तरह पूरा मोड़ा इसे, क्योंकि ये यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज करें, गर्म पानी 5 बार पिया करें, और वही नुस्खे जारी रखें, आपको फायदा मुमकिन है। जी, आंखों के इर्द गिर्द या आंखों के खास तौर पर नीचे हम देखते हैं कि हल्के हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उन्हें कैसे दूर करें? गौन मोरिंगा तो वो ले रहे हैं। हाँ। और गौन मोरिंगा के साथ एक बार पूरे 24 घंटे में, या अलग से ले सकते हैं। देखिए, इसबगोल की भूसी 1 चम्मच पानी में या दूध में घोल लें। अच्छा, मिक्स करने के लिए उसको चलाना पड़ेगा बार बार, तो मिक्स हो जाएगी। और उसमें 1 चुटकी ये चिलगोजे का गौन मिला लें, और बेहतर होगा कि रात में किसी वक्त बस एक बार पी लिया करें, आपको ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। फरजाना साहबा बताइए, आपका सवाल क्या है? ऐसा है कि ये तकरीबन 60 साल की उम्र है फरजाना बेगम की जी, और इनको पहले जोड़ों में दर्द होता था तो काला गोंद खाया था इन्होंने। हाँ 6 महीने पहले ठीक हो गई। जी। फिलहाल क्या परेशानी है? टांग में दर्द होता है, रात में नस में दर्द होता है। काला गोंद भी खा रही है लेकिन अभी तक जो है इनको आराम नहीं आ रहा। रात को सोती है तो घुटने के नीचे नस में कुछ पोर्शन में दर्द होता है, घुटने के नीचे और दफने से ऊपर नहीं आ रहा। ठीक, साइड पूरे दर्द होता है, कभी कभी दूसरी टांग में दर्द होता है, इस तरह से है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इंतजार, शगुफ्ता साहबा का सवाल भी ले लें। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम दोनों हजरात। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हकीम साहब का बहुत शुक्रिया। वो काला गोंद में खा रही हूँ, उससे मुझे बहुत आराम है, बहुत हड्डियों में तकलीफ थी, बहुत आराम मिला। और ये है कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब को भी आप बुलाएं, उनकी बहुत याद आ रही है, रूहानी का वो बताते हैं बहुत अच्छा। बेहतर बहन, ये कोरोना भी अब खत्म हो गया है, इसलिए आप उनको बुला सकती हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से खैर की दुआ करती रहिए, बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको गोंद स्याह से फ़ायदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो दर्द था या आपकी तकलीफ़ है उसमें कमी है। बाकी हकीम साहब बताएंगे मज़ीद क्या किया जाए। हकीम साहब देखिए, ऐसी जुड़े रहिए आप, हम लोगों के लिए दुआ करती रहिए, मौलाना साहब के लिए और इस नाकिस के लिए भी। और इस बात को अपने तक ना रखें, अपने पूरे खानदान में फैला दें कि एक ऐसा भी गोंद होता है जो ओरिजिनल मिलने पर फायदा होता है, और उसे पूरी तरकीब इस्तेमाल समझाएं। आप मेरे साथ जुड़े रहें और लोगों तक ये नुस्खेजात जरूर पहुंचाएं, ये भी एक कार्य खैर है। और माशाल्लाह आपके सवाल का तो जवाब हो ही गया। और क्या सवाल एक था? सवाल जो फरजाना बेगम के ताल्लुक से उनके शौहर ने दरियाफ्त किया है कि 60 साल उनकी उम्र है, जोड़ों में दर्द है,
पैरों में तकलीफ अभी भी जो है वो मौजूद है। जी और देखिए अभी कसर रह गई है, और एक कसर भी शायद दो किस्म की होती है। एक तो ये कि अभी पूरा इलाज नहीं हुआ, और एक ये कि हमारे जो 60 साल व्यूवर्स हैं ये मुझ जैसे जिद्दी होते हैं, तो इनके लिए हिदायत ये कि झाड़ू पोछा जैसा कोई काम ना करें जो ज़मीन में बैठकर होता है, कपड़े भी ना धोएं, ज़मीन में बैठकर वज़न ना उठाएं, ये ख़ास एहतियात। और ये जो आप वेस्टर्न टॉयलेट अगर इस्तेमाल नहीं करते तो वो इस्तेमाल ज़रूरी है। तकरीबन 90% फ़ायदा हो चुका है, और अगर ये कुछ इसमें कोताही हो रही है तो आप दुरुस्त कर लें। और ये जो मलमल का दुपट्टा ख़वातीन ओढ़ती हैं उसको ऐसे लपेट के रात को जिस जगह पर आप के हिप से ऊपर, कूलों से ऊपर 5 डिस्क है, कहीं वहाँ हल्का सी तकलीफ होगी तो वहाँ रख के थोड़ी देर लेटा करिए, दिन में 1 बार या 2 बार, रात को या दिन में कभी भी। और कुछ एहतियात कम है तो उसे बढ़ा लीजिए। गौनसिया जारी रखें, इंशाल्लाह मामूली सा रह गया है और आपको फ़ायदा हो तो दूसरों तक ये नुस्ख़ात ज़रूर पहुँचाएं। बिल्कुल। शगुफ्ता परवीन साहबा आपसे मुखातिब हैं, एक बहन और हैं, नाम नहीं बताना चाह रही हैं लेकिन आपसे बात ज़रूर करेंगे। जी शगुफ्ता साहबा आप बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताइए बहन, सवाल क्या है आपका। जी बाजी मैंने शगुफ्ता नाम नहीं बताया था, मैंने शाइस्ता बताया था। शाइस्ता, ठीक है, बताइए शाइस्ता साहबा। हाँ बाजी हाकिम साहब और बाजी आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। वालेकुम। बाजी क्या बोलते, मैंने 1-2 बार भी आपको कॉल किया था, अपने पेट की रेफरी बताई थी मैंने कि पेट में मेरे जो लीवर है या पित्त है पता नहीं बाजी, उसमें यानी मुझे बहुत जलन टाइप की होती है और पेट में ना ऐसा यानी लार्व बनता है मुझे। जब तक कि वो यानी ओमेटिंग से निकलता नहीं है ना, पूरी बॉडी में मेरे यानी एकदम अजीब व गरीब क्या बोलते टाइटनेस लगता है मुझे। और मेरे शौहर है खलील खान पठान, तो उनके लिए मैंने मंगवाया है माजून आरकेयर, और हाकिम साहब ने कहा था कि पीपले का पाउडर उसमें ऐड करके देना, तो वो चालू है, देना शुरू है, लेकिन क्या बोलते कफ में कोई क्या बोलते कमी नहीं है बाजी। और मेरी वालिदा है 65-70 साल की, तो 4 कदम भी चलते हैं तो उन्हें यानी सांस फूल जाती है। ये 3 मेरी तकलीफें हैं, और एक है मेरी दिल की फीलिंग। बाजी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और हकीम साहब के साथ में तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी प्रोग्राम की, और ऐसा लगता है कि काफ़ी यानी 8 से 9 का टाइम तो ऐसा रेत की मानी से यानी फिसल जाता है, और बहुत अच्छा लगता है ये प्रोग्राम, कभी ना बंद करे। और एक मुझे शेर व शायरी तो आती नहीं है, लेकिन आपको देख देख के, हाकिम साहब को देख देख के बड़ा शौक और ज़ौक़ पैदा हो गया है। लेकिन बहुत पहले मैंने ये 2 लाइनें, पता नहीं वो कौन सा स्टैंजा है या किसी नगमे की लाइन है, मैं आपको पेश कर सकती हूँ या बाजी और हाकिम साहब? हकीम साहब बताएंगे। जी जरूर जरूर। जी हकीम ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 ही लाइन है, तो मैंने सोच सकती, मुझे बचपन से याद है वो लाइन, 2 लाइन, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में किसी को नहीं कहा, लेकिन वो आज हकीम साहब और आपको से पेश करती हूँ, वो पूरा आप दोनों में फिट बैठता है। जी इरशाद बहन, इरशाद बताइए, आपने हमारा तजस्सुस बढ़ा दिया, फरमाइए, सुन रहे हैं। तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुम्हें बनाया, ऐसी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया। ये आपका अपना शेर है? बहुत मैंने बहुत पहले सुना था, पता नहीं किसी ने। हाँ, मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली याद आ गए। बचपन में एक किताब में उनकी नज़्म पढ़ी थी, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला का करम है, आप लोगों की मोहब्बतें इसी तरह मिलती रहें। बाकी तो हकीम साहब इज़हार ख्याल फरमाएंगे। एक बहन है जो नाम नहीं बता रही हैं लेकिन सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी उम्र 23 साल है। 8 महीने पहले मेरी शादी हुई है। तो अभी लास्ट टाइम पीरियड के टाइम मुझे बहुत दर्द हुआ था पेट में।
تو اس وجہ سے سونوگرافی کروائی ہے تو اس میں آیا ہے کہ بچے دانی میں گٹھان ہے. تو اس وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, پیروں کی بہت نسیں کھنچتی ہیں, رات میں نیند نہیں آتی ہے, چکر آتے ہیں اور پیڑوں میں بہت چمک چلتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, سوالات بھی محفوظ ہیں اور تمام چیزیں, تمام باتیں حکیم صاحب کی یادداشت میں بھی ماشاءاللہ رہتی ہیں. جو سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں ان کی طرف لوٹتے ہیں. جیسے بتایا ہماری بہن نے کہ 8 ماہ قبل ان کی شادی ہوئی تھی. پچھلے ماہ انہیں بہت تکلیف محسوس ہوئی اپنے مخصوص ایام کے دوران. جب انہوں نے سونوگرافی وغیرہ کروائی تو پتہ چلا کہ یوٹرس میں, بچے دانی میں گانٹھ ہے. کیا کریں؟ اچھا دیکھیے, بیشتر خواتین کے یوٹرس میں گانٹھ ہوتی ہیں تو گھبرائیں بالکل نہیں اور اللہ سے مدد مانگیں. اور خواتین کے بریسٹ میں اور بچے دانی میں اکثر ایسا ہوتا ہے بیشتر. اور اگر آپ جب صاحب اولاد ہو جائیں گے تو یہ گانٹھیں کہاں گئی آپ خود ہی حیرت میں رہیں گے. یہ میرا تجربہ ہے, ایسا میں نے کئی بار دیکھا ہے. لیکن علاج بھی لیں, ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیں, ان کا علاج بھی لے سکتے ہیں. اور یہ درد جو ہے اسے دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ کچھ لوگوں کو جی ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے حکیم صاحب, کیوں ہوتی ہے؟ ہاں دیکھیے, وہ زیرے کا سرکہ لیں, سرکہ زیرے کا, اور وہ ارک زیرہ دے دیتے ہیں, ارک زیرہ نہیں زیرے کا سرکہ لیں, 2 چمچ چھوٹے چائے کے چمچ روزانہ, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی, شائستہ صاحبہ نے 3 سوالات جو ہیں وہ درج کروائے ہیں. پہلا مسئلہ تو جیسے انہوں نے خود بتایا کہ ان کے جو پت میں یا لیور میں شاید کیا وجہ کہاں ہے, ان کو جلن محسوس ہوتی ہے. کچھ جب تک وامٹنگ نہیں ہو جاتی جو ہے انہیں ان کی طبیعت میں ہلکا پن نہیں آتا. شاید انہوں نے بتایا کہ کچھ ریشہ بنتا ہے جو وامٹنگ کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے. یہ تو ایک سوال ہوا. دوسرا سوال ان کے ہسبینڈ کا ہے, آر کیئر منگوایا ہے, علاج جاری ہے, لیکن ان کے کھانسی میں یا ان کے بلغم میں کف کے اخراج میں کمی نہیں آئی ہے. 65 سال والدہ کی عمر ہے, 2-4 قدم بھی چلتی ہیں تو ہانپنے لگتی ہیں, سانس پھولتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے جو 4 قدم چل کے ہانپنے لگتے ہیں وہ چلنے سے گریز کریں جتنا بھی ہو سکے. اور ایک چٹکی نمک زیتون اصلی والا اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی ملا کر 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھانے سے پہلے یا بعد میں لے سکتے ہیں, اور دھیرے دھیرے ان کو آسانی ہونا ممکن ہے. اچھا, آر کیئر معجون سے بہت جلدی فائدے کی امید نہ رکھیں. 1 مہینے میں 20% کم و بیش فائدہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا, تو 5-6 مہینے علاج ہے اس کا. کھٹی چیزیں چھوڑ دیں تو زیادہ فائدہ ممکن ہے. کوئی بھی کھٹی چیز نہ کھائیں. اور آپ 100 گرام آپ یہ دھنیا کا پاؤڈر اور 50 گرام زیرے کا پاؤڈر مکس کریں اور 1 چمچ کھا لیا کریں جب آپ کا دل کرے. اور خاص طور پر اس وقت جب آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے اس وقت کھانا بہتر ہے. دن میں 2 بار کھا سکتے ہیں. اور بھی مزید فائدہ اس سے چاہیے تو نمک زیتون 1 چٹکی 2 گلاس پانی میں ملا کر اس کے ساتھ کھائیں تو مزید فائدہ ممکن ہے. 2 کالرز اور ہیں. رضیہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ممتاز صاحبہ سوال بتائیے. ممتاز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی برادر, میں ان کا خادم بول رہا ہوں, محمد ابرار ریوی. حکیم صاحب, آپ نے ابھی میں چلتا ہوں تھوڑی دیر تو میرے جو سینے میں تکلیف اٹھ جاتی ہے, شوگر بھی ہے مجھے, بلڈ پریشر بھی. آپ نے بتایا تھے کلونجی کا آئل. ہاں,
तो वो ऑयल नहीं बताया किस होगा, तरीके से ऑयल लेना नहीं बताया पड़ेगा? होगा। मैंने ऑयल नहीं बताया होगा जी, मैंने मेरे सिरका बताया बेटे होगा। ने आपसे लगाया था, आपके बेटे मेरे बेटे ने। हाँ, मैं खुद बहरहाल बात कर रहा हूँ। बहरहाल अच्छा हुआ कि आपने मजीद इस्तफसार कर लिया, मजीद जानकारी ले ली आपने। थोड़ी सी इंतजार की जहमत आप दे रहे लोग हैं। से बहुत मुतासिर हूँ मैं, अल्लाह बहुत ताला अच्छा आपको शिफा प्रोग्राम है। अल्लाह आप सबको शिफा दे। हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। मोहब्बतों का ये सिलसिला और इसी तरह रहनुमाई का ये सिलसिला जारी और सारी रहे। हकीम साहब, रज़िया साहबा का सवाल ले लें। जी बताइए रज़िया साहबा, क्या सवाल है आपका? अल्लाह आप सबको शिफा दे, हमारी दुआएं आप सबके साथ हैं। मोहब्बतों का ये सिलसिला और इसी तरह रहनुमाई का ये सिलसिला। टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए रज़िया साहबा। जी बताइए रज़िया साहबा, क्या सवाल है आपका? जी सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो हकीम साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। जी जी आ रही है डॉक्टर साहब मुझे। हाँ, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए रज़िया साहबा और बात जारी रखिए। हाँ जी कर दी मैडम मैं। बेहतर। मुझे कहना है हकीम साहब से, पिछले 2 साल से मुझे बलगम की शिकायत है। जितनी भी दवाइयाँ ली, सिरप ली, वो एलोपैथिक का, तो कम ही नहीं हो रहा है मुझे। जैसे मैं रात में सोती हूँ, सोने के बिल्कुल 5 मिनट के बाद थोड़ी सी खांसी होती है। खांसी के साथ साथ में ये बलगम, मुंह भर भर के बलगम आता है। बलगम मतलब इतने घट नहीं आता है, मतलब पीला पीला नहीं आता है, थूक की शक्ल में, जैसे कि साबुन का कफ रहता है ना, साबुन का कफ, ऐसी शिकायत में मुंह भर भर के आता है, फिर आते ही रहता है, जिससे मैं नींद भी नहीं कर पाती हूँ। बस टिश्यू पेपर में पोंछती रहती हूँ, फेंकती रहती हूँ। ऐसा शिकायत है मुझे। और एकदम कभी कभी थोड़ा सा कम ही रहती है, कम रहता है मतलब, फिर थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ही शुरू हो जाता है रात में। तो जागते रहती हूँ। ये बहुत मुझे तकलीफ होती है और डर लगता है मुझे, क्या किया जाए। पिछले 2 साल से बहुत परेशान हुए बलगम की शिकायत से। ठीक, इसके लिए हकीम साहब आप थोड़ा मुझे बताइए अच्छा सा कुछ नुस्खा, ताकि आपके इसमें मुझे ये शिकायत दूर हो जाए। सुनिए, गौर से सुनिए बहन, होगा हकीम साहब, गौर से सुनिए। जी हकीम साहब। जज़ाकल्लाह। जरूर आपको फायदा अल्लाह दे सकता है। एक तो गर्म पानी पिया करें 5 बार, और खट्टी चीज़ों की शौकीन होती हैं ख़वातीन, आपको छोड़ना होगा दौरान इलाज। और देखिए वो नुस्खा काफ़ी मशहूर और कामयाब है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 अशिया 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीप लें। आपके किचन के जो गरम मसालों में सूखे हुए शहतूत जैसी होती हैं, वो 30 ग्राम, बाकी चीज़ें 100 ग्राम पाउडर बनाएं। और 1 चम्मच सुबह खाली पेट, निहार में जिसे कहते हैं, 1 चम्मच रात को, और गर्म पानी के हमरा लें। और सर्द और तुर्श चीज़ें आप कुछ दिन के लिए रोक दें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, मुमताज़ साहिबा के शौहर ने अपने बारे में जो सवाल किया है हकीम साहब वो ले लेते हैं हम। जैसे उन्होंने बताया उन्हें डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, और सिरके की बात उन्होंने की है। कलौंजी का तेल उन्होंने कहा, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि कलौंजी का तेल नुकसान करेगा, या वो तजवीज़ नहीं किया होगा, कलौंजी का सिरका तजवीज़ किया है। मज़ीद रहनुमाई आपसे दरकार है। हाँ, परेशानी यह है कि सीधे साधे लोग हैं, ये भाई भी बहुत सीधे हैं, और हम जाते हैं दुकान पर सिरका लेने और लोग तेल दे देते हैं किसी तरह। तो कलौंजी का सिरका लें और 2-2 चम्मच कम से कम 2 बार खाने पानी में मिला कर लें। इंशाल्लाह आपकी तीनों तकलीफों में फ़ायदा मुमकिन है। जी, ज़ोहरा साहबा से बात कर रहे हैं। बताएं बहन, क्या सवाल है? जी बहन, 2 दिन आप लोग का प्रोग्राम नहीं देखे, करेक्ट नहीं रहा, बहुत बेचैनी से इंतजार रहता है बहन, बहुत बेचैनी से। आप लोग को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत अच्छा नुस्खा बताते हैं आप लोग। हमको पूछना है बहन की बुखार है जो मेरा टाइफाइड का, कितना दिन हम दवा खाएं, बुखार ठीक नहीं हो रहा, दर्द इतना रहता है,
इतना दर्द रहता है, सब जगह बहुत दर्द रहता है, बेचैनी रहता है। और डॉक्टर भाई से पूछना हमको कि वो जो एक्सरसाइज बताते हैं ना कसरत करने का, गर्दन में कान मिलाने को कपड़ा में, तो ये हम कर सकते हैं? बुखार रहता है। और एक सवाल है बहन की, आप जो कहानी किस्सा बताते हैं थोड़ा रुक रुक के बताइए, थोड़ा देर तक बताइए कि हम लोग को सुनने में अच्छा लगे, जरा समझे हम लोग, बहुत अच्छा लगता है आपको प्रोग्राम, आपका किस्सा कहानी। आप लोग का अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी करे, अल्लाह ताला हर मुसीबत से अल्लाह ताला बचावे। आमीन दुआ करते हैं। आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी सेहत और आफियत दे और खैर बरकत और सुकून वाली जिंदगी दे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतजार। आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। भैया को मेरा लिए दुआ करने को बोलिए, मेरा घर का हालात सुधर जाए भाई इंशाल्लाह, मेरा घर का हालात सुधर जाए, मेरा बेटा हमसे बातचीत करने लगे, बात करने इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हकीम साहब सुन रहे हैं, दुआओं में याद रखेंगे। एक कॉलर और है, उनसे भी बात कर लें। जी शायरा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्रोग्राम माशाल्लाह इतना दिल अजीज है। 8 से 9 तक का वक्त है, कुछ काम करने को भी नहीं लगता। करोड़ों में एक है हकीम साहब जो सच्चे जज्बे से अपने नाज़रीन की इतनी खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको मुतराज करे। हमारी दुआएं उनके साथ है। मैं बाजी कलौंजी का सिरका, जैतून का सिरका, सियागोन, नमक, जैतून और शिलाजीत, ये सब हमारी माँ के बहुत कमजोर है, 67 ईयर्स के, इससे पहले कॉल किया था, वो सब यूज करते हैं। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं। आपने बताया कलौंजी का सिरका, कलौंजी का सिरका, जैतून का सिरका, नमक जैतून, सियागोन, सियाजीत, जैतून, हाँ, और शिलाजीत। हम कॉल किया था ना डॉक्टर, शिलाजीत कुछ दर्दी है, वो मंगवाया है, किस तरह यूज करना है हमारी माँ के लिए। हाँ, उनका मसला कमजोरी के अलावा भी कुछ है? बहुत शिद्दत, हाँ, वो 2 टाइम्स सर्जरी पेशेंट है, शुगर बीपी नॉर्मल है, हाँ, सर्जरी है, वो कमजोर है, सर्जरी हुई है। ठीक है, किस चीज की सर्जरी हुई है? अगर आप मुनासिब समझें तो बताएं। वही ये देखे पैरों के रॉड डाले हुए हैं। अच्छा जी, बोन फ्रैक्चर है 2 पाँव। ठीक है पैरों के। जी हकीम साहब। और एक माहवारी के हालत में हमें शिद्दत का पेट में दर्द रहता है जी। अच्छा ठीक है, 2 सवाल बस। बिल्कुल बिल्कुल जी हकीम साहब, पहले इनकी वालदा का सवाल ले रहे हैं। हाँ देखिए, अल्लाह आपकी वालदा को सलामत रखे और आपके साथ भी अल्लाह ताला वो सब मामले करे जो आपने हम लोगों के लिए दुआ की है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और मग़फ़िरत का मामला, जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं या नहीं हैं मौजूद, आज जुड़ नहीं पाए हैं, अल्लाह ताला उन सबको मग़फ़िरत और उनके मसाइल में आसानी करे जो लोग दुआ के लिए कहते हैं। ये नहीं कि हम ज़ाहिरी दुआ इस पर करते हैं। आपके साथ जुड़ने के बाद मैं और शगुफ्ता ये ज़ाहिरी तौर पर ही नहीं बल्कि हम मख्फी तौर पर भी आप लोग के साथ दुआओं से जुड़े हुए हैं। और वालदा का ऐसे ख्याल रखना एक बड़ा अजीम काम है। और गोंद सिया लिया जाता है आधा ग्राम, दिन में 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से दें। आपकी वालदा हैं तो ज़ाहिर है उम्र जितनी होगी उसमें कम चर्बी के दूध से देना बेहतर है। और ये जो शिलाजीत है ये 1 ग्राम दे सकते हैं पूरे दिन में। और ये जो सिरके हैं, एक सिरका सुबह 2 चम्मच यूज़ करें, एक सिरका शाम को 2 चम्मच यूज़ करें, पानी में मिलाकर या सब्जी सालन में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेरी ख़ास दुआ आपकी वालदा के लिए कि आप पर उनकी शफ़क़त कायम रखे अरसा दराज तक।
اور حیض کے یوم میں حیض کے زیادہ تکلیف ہو تو آپ سرکہ لیں زیتون کا، آپ کے پاس ہے بھی، 2 چمچ پانی ملائیں، رات کے وقت 1 چٹکی سوڈا ملا دیں اس میں، اور یہ 2 گلاس یا 1 گلاس پانی ملا کر پی لیا کریں، انشاءاللہ جلد فائدہ ممکن ہے۔ زہرا صاحبہ نے جاننا چاہا، ٹائیفائڈ سے پریشان ہے، بخار کی سی کیفیت رہتی ہے اور ان کے شانے میں یعنی ان کے کاندھوں میں درد ہے، تو جو ایکسرسائز آپ بتاتے ہیں کیا وہ کر سکتی ہیں؟ ہاں، وہ ایکسرسائز دواؤں سے بھی زیادہ اہم ہے، لیکن 3 منٹ ضرور کریں، اور گوند سیاہ آپ کھائیں، وہ کھائی رہی ہیں آپ شاید، اور ٹائیفائڈ کے لیے ڈاکٹرز کا بھی علاج لیں، اور یہ 1 چٹکی نمک زیتون ضرور آپ 1 گلاس پانی میں ملا کر یا 2 گلاس پانی ملا کر ضرور پیا کریں ڈاکٹروں کے علاج کے ساتھ، تب آپ کو فائدہ ممکن ہے۔ اپنے کھانے میں دھنیا خوب شامل کیا کریں، دھنیا کسی بھی صورت میں آپ کے کھانے میں زیادہ استعمال ہونا چاہیے۔ جی، شائستہ صاحبہ نے اپنے دل کے جذبات کو یا آپ کی اخلاص و وفا کو 2 مصروں میں سمیٹ دیا تھا حکیم صاحب، تو کچھ آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ رپلائی بنتا ہے ان کے ان جذبات کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ سوال بھی تھا کیا ان کا؟ سوالات تو ہم نے لے لیے تھے، ان کے 3 سوال لے لیے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا نا کہ تعریف اس خدا کی جس نے تمہیں بنایا، ایسی حسین مٹی جانے کہاں سے لایا، تو یہ ان کے محبت بھرے ایک بہن کے جذبات اپنے بھائی کے لیے، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ جو بھی انہیں کہنا چاہیں یا آپ کی طرف سے کچھ اظہار تشکر، یا یہ جو ہمارے ناظرین کی طرف سے تحفوں کے روپ میں کبھی دعائیں کبھی اشعار ملتی ہیں حکیم صاحب، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، لازوال سرمایہ ہے۔ شگفتہ جو انہوں نے کہا، اور میں تو لاکھوں شعر جانتا ہوں اور روزانہ 1 غزل کہتا ہوں، اور لیکن وہ شعر کا جواب شعر نہیں ہو سکتا۔ بالکل میرا ماننا ہے کہ ایسی لوگوں کے لیے دعا مخصوص کی جائے، بے شک، اور میں اپنے مخصوص وقت میں ان کے لیے خاص دعا ضرور کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے ان سب لوگوں سے جو میرے لیے کچھ دعا کا تحفہ رکھتے ہیں، میں ان کا قرض رکھتا نہیں، میں اس کو چکا دیتا ہوں۔ اور ایک ہوتی ہے دعا اجتماعی جو ہم اکثر کر لیتے ہیں، رو پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے اداکاری کر رہے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے انفرادی دعا، وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے، جب رات کو تاک راتے ہوں، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، اور اس وقت وہ نرم گوشہ جو کسی کے سب کے بس میں نہیں ہے، اور وہ نرم پہلو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرے اور مانگ لے، جس نے جو مانگنے کو کہا ہے، جس نے جو دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے دعا مانگ لے، انشاءاللہ قبول ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ حکیم صاحب تمام ناظرین کی طرف سے، انشاءاللہ کل پھر ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔